हाय एवरीवन, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी ग्रुप। मैं हूं आपके साथ नम्रता सचदेव। वैसे वो कहते भी हैं कि सच्ची मोहब्बत में प्यार भले ही मिले ना मिले, लेकिन याद करने के लिए एक चेहरा जरूर मिल जाता है। आज अपने प्यार की अधूरी दास्तान हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद है बहुत प्यारी, टैलेंटेड, गॉर्जियस और इनोसेंट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नुपुर सनॉन। नुपुर, बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी पर। कैसी हैं आप? थैंक थैंक यू सो मच। बहुत स्वीट तो मैं इंट्रोडक्शन अपने था। व्यूअर्स से थैंक यू सो मच। मैं अपने व्यूअर से एक और भी बात कहना चाह रही थी, वो ये कि नुपुर अपने प्यार की अधूरी दास्तान तो बता रही है, लेकिन रियल लाइफ की नहीं, रियल लाइफ है ना। हाँ हाँ हाँ, कुछ अधूरा प्यार रियल लाइफ में नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली अच्छा देखो, 3 दिन और 100 मिलियन व्यूज, मतलब मैं तो कहूंगी फिलहाल का भी रिकॉर्ड टूट गया है अभी इसके साथ। तो हाउ टूट वाज गया द है। फीलिंग बिफोर एंड हाउ यू फीलिंग नाउ? आ, फिलहाल टू रिलीज होने से पहले मैं बहुत नर्वस थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि आई थिंक फिलहाल के टाइम से भी ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था सबको कि हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन इतना होता है। सब लोग जब फिलहाल टू आ रहा था, सब लोग को फिलहाल और याद आ रहा था। सब सुनना स्टार्ट हो गए थे वापस। तो देयर वाज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन कि कुछ हो सकता है। तो हमें उस टाइम पे थोड़ा डर लग रहा था, बट आई थिंक 1 घंटे या 2 घंटे बाद रिलीज के जितने व्यूज हो गए, आई थिंक 3 घंटे या 2 घंटे में 1 मिलियन या समथिंग वी क्रॉस्ड। वाओ। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक दिस वाज द पेस। और हमको तब पता चल गया था कि ओके, इट्स गोइंग टू डू एटलीस्ट एज वेल एज फिलहाल वन, इफ नॉट मोर। तो अभी तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बिकॉज एक एक डर था। बिकॉज क्या होता है ना, अब फिलहाल इज फॉर ऑल ऑफ अस, it's like something we've lived with, and it's a इनक्रेडिबल। हाँ। doing. तो हम सबके इतने इमोशंस अटैच्ड हैं। अगर आप देखो तो एक एक इंसान को इम्पोर्टेंस मिली है इन द थिंग। सुपरस्टार, someone like me who's a newcomer has been like really like I'm very overwhelmed with the response, and also the kind of exposure I've been given here in terms of the emotions and everything. जानी मतलब लोग, बहुत कम होता है कि लोग सॉन्ग्स में या म्यूजिक वीडियोस में एक एक छोटी छोटी बारीकी के बारे में बात करें, जैसे लिरिसिस्ट एंड सब कुछ। पर ये सब इतना बड़ा, मतलब सब लोग इतने बड़े नाम बन गए हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि दे ऑल आर गेटिंग दैट ड्यू क्रेडिट। बीपराग पाजी हो, अरविंदर खेरा सर हो, फॉर ऑल दैट थिंग्स। तो हम लोग को एक अंदर से एक बेचैनी थी कि हमने ना इतनी मुश्किल से फिलहाल का नाम बनाया है, तो हमें था कि वो कम ना हो। क्योंकि अगर ये इसमें प्रॉब्लम निकलती है, किसी को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो सीधा पहले वाले पे भी जाता है, उसके नाम पे भी जाता है, बिकॉज दैट्स द ब्रांड। हमने इसका नाम मोहब्बत रखा है, बट इट्स स्टिल कॉल्ड फिलहाल टू मोहब्बत, बिकॉज वी वांटेड टू कैरी फॉरवर्ड द ब्रांड एंड द लेबल, एंड टू शो पीपल दैट दिस इज व्हाट यू लव, एंड दिस इज the thing that we're continuing. We're not different. We're the same. एब्सोल्युटली। अच्छा, एक फैन ने आपके लिखा हुआ है उसमें, जो मैं पढ़ के जरूर बताना चाहूंगी, कि इस गाने का इंतजार उन्होंने इतना किया है जितना किसी मूवी का भी नहीं करते। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, वाज द फीलिंग म्यूचुअल? It's so true, क्योंकि मैंने फिलहाल वन किया, और उसके बाद there were a couple of offers, and I was meeting people. There was some in fact right now also there are certain things that are going on in the locking stage and stuff. But उसके बाद क्या हुआ, चीजें लॉक भी हो गई, बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया 3 महीने के बाद। we hit like पूरा कोविड and everything happened, and I realized that अभी टाइम लगेगा in terms of movies, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स शूट नहीं कर पा रहे थे फिल्म। मेरी बहन ने आई थिंक जो फिल्म उसने 11 महीने या 10 महीने पहले करनी चाहिए थी, वो अब शूट कर रही हूँ। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बैकलॉग, बट आई वाज रियली थैंकफुल कि चलो there's something to look forward to, like at least फिलहाल 2 is coming, and म्यूजिक वीडियोस फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है शूट करना, हमने कैसे तैसे कर लिया ड्यूरिंग दिस। एंड बट यस, क्योंकि हमारी जब से अनाउंसमेंट आई है उसके बाद भी बहुत 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 टाइम लगा है। गाना रेडी भी हो गया था, उसके बाद भी बहुत टाइम लगा है आने में, जिसका रीजन प्योरली ये है कि बीच में कभी टाइम सही नहीं था,
with what all we all were as a country going through because of COVID, and nobody in our team was willing to let something happy and something so beautiful come out in a space where nobody is happy, you know. Like we wanted to be sensitive in that aspect कि अभी नहीं है टाइम, मतलब उस टाइम पे ऐसा टाइम ही नहीं था कि अगर हम रिकॉर्ड भी ब्रेक करते तो हम यू नो पार्टी कर रहे होते या खुश हो रहे होते हैं, और क्योंकि एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट नहीं था. सो बट या आई मीन आई होप जिसने भी ये लिखा है, आई होप आपको आपका इंतजार का फल मिला हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट कैप्शन ऑन माय फर्स्ट पोस्टर ऑफ फिलहाल 2, मेरा कैप्शन भी इंस्टाग्राम पे यही था कि कहते हैं कि बहुत 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 इंतजार का फल फिलहाल 2 होता है, क्योंकि हमें पता था कि हमने बहुत इंतजार कराया लोगों को. Even we were not expecting Amy in the video. मतलब Amy को देखने के बाद I was like, wow यार, मतलब ये तो हम expect ही नहीं कर. In fact, the ending, मतलब the total song is high on emotions if we see that. Yeah. That was the idea. And सबसे अच्छी बात जो मुझे मतलब इस टीम के बारे में ये लगती है कि उनका एक थॉट था, सबसे सिंपल थॉट ये था कि हमको एक सिंप्लिसिटी मेंटेन करके रखनी है पूरे. अगर आप एक कैरेक्टर को देखो तो सबको बहुत सिंपल लाइफ का दिखाया. दे वांटेड दैट, दे डिडंट वांट दैट, यू नो. इनिशियली व्हेन आई हर्ड फिलहाल की स्टोरी, एज एन ऑडियंस व्हेन आई हर्ड, लाइक जब मैं सुन रही थी तो मेरा दिमाग उस तरीके से चल रहा था कि मुझे लग रहा था यार ये तो मैंने बहुत बार होते हुए देखा है, मतलब यू नो. तो मेरा दिमाग उस तरीके से चल रहा था कि इट्स रिपीटिंग, लाइक व्हाई वी रिपीटिंग, लेट्स ब्रिंग समथिंग न्यू. And their point, because these guys are so experienced, their point was, तू बोल रही है कि ये तूने बहुत बार होते हुए देखा है, तो like the audience is also gonna be like relating to it, because it's something that, I mean, it's sad that इतने दिल टूटते हैं इंडिया में, and इतने सारे लोग फिलहाल, हमने सोचा नहीं था कि फिलहाल 1 से कि it was a little tricky subject, मैं किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, you know. So but so many people were relating. In fact, like an hour back or something, I was talking to someone on the FM, an RJ on the FM, and he was telling me that it's I can't even tell you, मुझे हर रोज dedication जो उनके शो में request होती है वो फिलहाल की आती है. And I was like, I don't know if I should be happy about it or not. Like, I'm happy that they're dedicating my song and they want to play it, but imagine the kind of hidden feelings and emotions and stuff that people would be having in our country, that they have to, because FM is like a medium जहाँ पे आप बिना अपना face या कुछ दिखाए dedicate कर सकते हो. So I mean, that's the irony of love and of our country and of people, that people relate to these subjects a lot. Exactly, बिल्कुल सही कहा आपने. और जिस तरह से आप बात कर रही हो ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस गाने को जिया है literally. मतलब you have not just put a character into it, you have lived the song. That's really nice. Okay. I'm also very close to this character, because I'm not this character completely, but I am very old soul when it comes to love, when it comes to किस टाइप का प्यार होना चाहिए. तो मुझे नहीं लगता कि मेरे थॉट्स इस जनरेशन के काफी लोगों से जो ज्यादातर मैं देखती हूँ मैच करते हैं. Like I believe in that sort of a love, and I feel that if you really fall for someone, and if it's genuinely love, it's very difficult to let it go, and that's what we've shown here. And especially when it's not that you did wrong or the other person did wrong. When you're separated, and when you have no choice, and when you have no choice but to let go, and you don't want to, that's absolutely when you can't forget that person. I can even feel that. You're telling me and I can feel that. I can see it in your eyes. अच्छा, वैसे मैं आपसे नेक्स्ट यही पूछने वाली थी कि आपकी नजर में प्यार कैसा होना चाहिए आज के वक्त में. आपने खुद ही बता दिया कि ऐसा होना चाहिए. वेरी नाइस. अच्छा, अक्षय सर हैं इसमें आपके साथ, फिलहाल 1 में भी थे, 2 में भी हैं. मतलब उनके साथ काम करने के लिए खुद को काफी प्रिपेयर करना पड़ता है, सिंस ही इज पंक्चुअल. और ऐसा कहा जाता है कि वो सेट पर सुबह 4 बजे ही पहुंच जाते हैं अगर 5 बजे का टाइम है तो खुद को हमारा कैसे स्टार्ट होता था. हमारा used to start at 4 o'clock. So if I'm for my bridal scenes, so I think 1:30, 1:45 I was in the vanity van. AM I'm talking about.
क्योंकि मेहंदी लगनी होती है हाथ में, वो पूरा वो जो भी वो स्केच पेन से पूरा मेहंदी एंड स्टफ एंड like the entire hair, the gajra and so many things that need to go well with the whole bridal sequence. So मैं तो I think 2 बजे 2:45 से रेडी होना स्टार्ट होती थी एंड 4 बजे हम लोग बाहर होते थे सेट पे. That is true. Yeah. इतना मजा आता था बिकॉज ही इज अ बिग टाइम प्रैंकस्टर. आई हैव इंटरव्यूड हिम मेनी टाइम्स, अक्षय सर को, और वो हमेशा से सबको इन्वॉल्व करके रखते हैं टीम में. मतलब कोई भी बोर नहीं होना चाहिए जब वो सेट पे होते हैं. ऐसा होता है? ऐसा होता है. उन्होंने प्रैंक तो नहीं किया है मेरे साथ, लकीली मैं बच गई. बट मस्ती के मामले में ही इज वेरी फनी एंड मतलब उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे एक पंजाबी लाइन आ जाएगी फनी सी, या किसी की टांग खींच लेंगे. एंड सबसे सही बात यह है कि इट्स सारे लोग होते हैं लाइक यू नो, लाइक मैं छोटी हूँ, देन द डायरेक्टर, देन ये एंड वो सारे लोग जो भी होते हैं, एवरीबॉडी इज फीलिंग इक्वल क्योंकि सबका मजाक उड़ रहा होता है इन द सेम स्पेस. तो लाइक किसी को नहीं ऐसे लग रहा होता कि अच्छा मैं बच गया तू बच गया. दैट्स देयर बट इन अ वेरी नाइस वे. लाइक he's all it's a very homely मजाक. It's how मेरे घर पे like that, like you know, it's like something which connects, that sort of a मजाक that you feel more comfortable and closer to a person. अच्छा, वैसे उनसे सीखने को क्या क्या मिलता है अगर मैं अक्षय सर की बात करती हूँ? पहले टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था दैट ये मैं इतना सीख चुकी थी दैट don't ever act like a celebrity or a star. Be an actor craving for set. तो जब भी तेरा शॉट नहीं चल रहा हो, he said के बाहर बैठ चेयर पे. अच्छा. कुछ वो करते हैं ये. मैंने खुद नोटिस किया कि मतलब धूप भी होती थी तो वो वहां पे लाइक मतलब अम्ब्रेला के नीचे, बट ही विल सिट नेक्स्ट टू द मॉनिटर और ही विल बी टॉकिंग टू समवन इन द क्रू और ही विल बी वांटिंग टू नो अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद कौन सा शॉट लग रहा है, अच्छा कहाँ पे लग रहा है, अच्छा you know, he's not someone who goes back to his vanity. He doesn't have those like the things that we hear as a starry thing. When you reach a level, you have that thing कि तुम अपने vanity में चले जाते हो and stuff. तो he always told me that जब ना जा, मतलब कभी कभी तो मजबूरी होती है, अब मैं ब्राइडल लहंगे में हूँ तो मैं नहीं बाहर बैठ पाऊंगी क्योंकि सब स्पॉइल हो जाएगा, मेहंदी मेल्ट हो जाएगी, like that will happen. तो but then he said but जब तू हो सकती है ना, जब पॉसिबल है, वैनिटी में मत बैठ. मतलब बी दैट एक्टर जो भूखा होता है ना सेट के लिए, कि मतलब जान लोगों से बात कर, किसी से भी, लाइक फ्रॉम द स्पॉट दादा टू द EP to everyone on the set, to the director, everyone just no more technicalities, कहाँ पे क्या लगा हुआ है, ठीक है ऐसे. मतलब सेट, अब हमारी पढ़ाई तो यही है ना कि हम धीरे धीरे सेट पे ही सीख सकते हैं, which I felt was really good because अगर वो शायद नहीं बोलते ये तो मैं भी मैं शायद ये इन अ कंफर्ट स्पेस, यू नो, कि गर्मी हो रही है एसी में अंदर चले जाओ, मैं भी शायद ये करती. बट आई थिंक मैं ज्यादा बाहर रही हूँ एंड मैं ज्यादा मतलब घुल मिल पाई हूँ लोगों से, ज्यादा जान पाई हूँ चीजों को सेट पे, इज बिकॉज मैंने वो सुन लिया था. एंड प्लस व्हेन दैट लेवल ऑफ अ सुपरस्टार इज आउटसाइड, तो तुम भी सोचोगे कि ये अभी तक सीखने की इनके अंदर इतनी वो है भूख, तो फिर मैं कौन हूँ, आई बेटर स्टे आउट. So that's something that I learned. And during this Filhal, one thing that he really says, which I admire, he says this thing that काम को काम खींचता है. So काम को काम खींचता है. So I mean, I didn't understand initially what the meaning is. So he said that don't think that कोई कुछ music video है, कुछ कोई film है, कोई web show है, कोई कुछ है. He said that just do your best in it and कहीं ना कहीं से तू notice हो जाएगी, you know. It won't matter to people then कि कोई ad है या music video है या कुछ है या क्या है. The only thing that will matter is कि तूने ये काम किया है, अब उस काम से मतलब तेरा दूसरा काम उसको खींचेगा. मतलब बड़ा नहीं होता, काम होता है. काम करते रहो. वो अपने लिए अपनी लाइफ का मतलब बताते थे, तो वो बोलते थे कि मैं अब जाके इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि मैं I'm giving back-to-back hits and I'm scoring numbers and stuff. But he said that wasn't my journey all along. Like I have
had a share of films which haven't worked, which where my character was not good, which you know maybe 4 नहीं work करी, फिर 1 work कर गई, फिर 2 work कर गई, फिर 2 नहीं work करी, ऐसे टाइप का. But he said I kept on working. Like I didn't think about it because मुझे ऐसा लगता था मुझे जो next भी जो नई भी चली और जो next चल गई वो भी सब पिछले काम की वजह से ही मिली है. So I really like the whole idea of this. I always remember this काम को काम खींचता है वाली line. Very nice, yeah. And मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना, you are a very good learner, you are a very good listener मुझे लग रहा है ना, मतलब बहुत ध्यान से सुन कैप्चर करते हो चीज. I'm sincere, like I'm that sincere student also in school, so that's something जो मैं questions बहुत पूछती हूँ, so I might come across as a initially bugging person that अरे कितने सवाल पूछती है type, but then I think when someone would get the intention behind this that ये पूछ इसलिए रही है because she wants to be better and she wants to contribute and make the level, like you know, because I'm new, so मुझे शायद ज्यादा चीजें पूछने और समझनी पड़ेंगी कि मैं इतने बड़े बड़े लोग के साथ कहीं तो दिख पाऊं या टिक पाऊं, या एटलीस्ट मुझे ये डर था इनिशियली कि ये ना हो कि सब कुछ अच्छा है, गाना कमाल का है, सर की एक्टिंग इतनी अच्छी है, पर मेरी वजह से कुछ यू नो आई एम नॉट एडिंग टू इट, या मेरी वजह से एक डिसबैलेंस हो जाए कि या बहुत डर लग रहा था मुझे शुरू में, बिकॉज देन if because nothing, I thought that maybe the blame would come to me, you know, बाकी सब experience है, so how can nobody can go wrong, so this person who didn't know, who was new, it can go wrong for her, so that's also the reason I asked so many questions on set, but I think that worked. Obviously. अच्छा, अपने प्रोजेक्ट्स को कृति के साथ भी डिस्कस करते हो आप, जो ऑफर्स आते हैं, या फिलहाल का आया तो किया था डिस्कस? फिलहाल का आया था तो किया था, जो भी आते हैं ऑफर्स आई डिस्कस. I take her guidance, like I take her suggestions. I think मैं बहुत value करती हूँ उसके opinions की, because हमारे opinions बहुत match करते हैं in terms of what we want in life. But I like the fact that she respects that I'm a different person, and maybe if like maybe I feel like if Kriti was in my place, maybe she wouldn't have started off with a music video. Maybe that wouldn't have been her choice or her journey or thought. But for me, she respects the fact that I have always been closer to music. Music is something that जो मतलब मैं हमेशा से passionate रही हूँ. I'm also a singer, so that's something that I have. So she could relate, you know, when I explain that, okay, this is the reason why I also feel that it's so cool that this is some project which I get to have music in it and I get to act, and it's the perfect balance for me. So I think वो बोलती है अपनी, but मेरा point of view समझ के ultimately I'm doing what I want to, but definitely keeping her opinions in mind. Very Same nice. for her. मैं उसकी सारी scripts पढ़ती. हाँ, okay. So she also takes your advices. Yeah, I mean Bareilly Ki Barfi, I remember I read it and I told her, like that time she had not said yes to it, and Mama and मुझे वो भेजती है हमेशा script mail पे. So I remember उसकी तो hard copy थी खैर हमारे पास. So I read it and I told her, भाई, you have to do this, because I don't know, I just felt that this is such a good character for her to show her skills. That's what we had been waiting for her. That कुछ ऐसा मिले where you can explore, because newcomers के साथ बहुत कम होता है that आपको कुछ meaty मिले. I think जब आप एक level पे पहुंचते हो, like I see how Deepika has reached a level where she's choosing Piku or Chapak, you know, stuff like that. But वो चीजें आपको मिलती नहीं है initially. That's when you reach a level that you can pick those things for yourself. So Bareilly was something that I like, or was really rooting for, that you have to. Kriti has done like fabulous in that Bareilly Ki Barfi. Yeah. Now, since Kriti has carved her niche in Bollywood in a very less span of time, that's really cool and that's really fabulous. I want to know that how are you preparing yourself to like get into the shoes of like yourself only, but how are you getting prepared for acting? Because since you are also prepared for debut. So Kriti and my journeys have been very different. Also because tab time was different. Tab there was less competition. Tab there was the kind of acting that was demanded in films, even from newcomers, was different. Tab audience was not so picky about कि हाँ अच्छी acting करेगा तो अभी बहुत कुछ हुआ है.
So I think both our journeys have to be different in that aspect. Like I see myself in a space where where I get something or get a film which is closer to me as a character, and which probably has me, like I'm only going to get attracted to something where there is something for me to do, show my talent and stuff. I think बहुत change हुआ है कृति के time पे. I don't think she took any workshop at that point of time. I think एक workshop film की उसने ली थी, जो आपको एक workshop पे डालता है. But now I feel competition has become so this thing that you have to be like really prepared in terms of your acting skills. Like now we're not in an industry where an actor who doesn't know how to act can survive. I mean, for two, 3 films, maybe you will be pushed here and there by people because of your contacts or because of how you look, but you can't survive in this industry if you don't know your skill. That's become a basic now. Earlier, looks were a basic for an actor, Now I'm loving the change that now acting is a big basic for an actor. Looks are not a basic for an actor, which is how it should always be. So I have taken my journey in terms of preparing myself. I've taken a lot of workshops from a lot of different acting coaches. I've been to Adi Shakti, where they have this 10-day rigorous, really, really nice acting journey. So my sister also keeps getting surprised कि तू क्या क्या कर रही है, मैंने कभी नहीं किया है, I don't even know these things. But then I feel उस टाइम पे जरूरत नहीं थी, उस टाइम पे सीख गए. अभी ऐसा है कि कोई फर्स्ट टाइमर से भी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है कि दे डोंट वांट कि आप सीखते सीखो. दे वांट कि भाई तुम अपनी तैयारी करके आओ, मतलब तुम तैयार मिलने चाहिए. वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट यू एज अ न्यू कमर. दैट्स व्हाट आई फील आई एम प्रिपेयरिंग फॉर. एब्सोल्युटली. अच्छा, कई बार होता है ना कि जैसे अगर हमारा कोई सिबलिंग है या हमारी फैमिली बैकग्राउंड से कोई अगर फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, तो हमसे एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, लोग कंपैरिजंस करने लगते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल विल कंपेयर यू, बट मे बी ऐसा हो ना, तो उसके लिए कोई प्रेशर रहता है दिमाग में कि यार अगर कुछ ऐसा हुआ आगे चल के तो कैसे करूंगी? मुझे तो लगता है अभी भी होता है, लेकिन फिलहाल टू हर टाइम पे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स वेयर पीपल आर प्रेजिंग, देयर आर कमेंट्स वेयर पीपल आर गिविंग द क्रेडिट ऑफ मी बीइंग हर सिस्टर as me doing Filhal or something. You read all the stuff, like there's so many people who are like just waiting to type out negativity, like absolutely jobless people who have no work to do. So I feel that comparison wise it's a good thing. I do feel happy कि भाई Kriti से, if I'm getting compared with Kriti, I think she's really evolved as an actor. So if someone is even seeing that part of me as a sister कि अच्छा ये अच्छा act करती है तो ये भी अच्छा act करती होगी, that's also really cool by me, I think. But the comparison that puts you down or makes you feel demotivated, that's also there. That's also part of it, wherein you feel pressurized कि take the same journey. उसने तो ऐसे किया था, उसने तो ये किया था, and to which I feel that you, like the audience, I mean, or whoever's saying that, you are confused. You tell me whether you want me to take the same journey or you don't want me to take the same journey, because you are pushing me to take the same journey, and then you are, if I'm taking that journey, you are the one who's telling me that, oh, she's बहन के उसमें चल रही है comparison. So like either let me have my own mind, because I do have it. So I mean that's also a reason why I have in my space tried to take a different journey, which like I think maybe by a music video, but that's something that my sister didn't. So that's also the reason why I have, from my end, I'm going to do my actions and whatever work I do in terms of making a separate identity, but somewhere I'm also prepared mentally to have that comparison and not feel bad about it, because at the end of it, I'm really, really, really proud of her and for whatever she's doing. And if people see an essence of her in me, I mean, kudos. I'm happy about it. Very nice. Vese, what I personally love about both of you is the bond that you share. The images, the videos you see on social media about you all, about that, है ना? So like अच्छी है, लेकिन ये कभी-कभी होता है ना siblings, because I have 2 elder sisters. So मैं इस बात से connect कर सकती हूँ. बहुत लड़ाई झगड़ा होता है ना,
ड्रेसेस को लेके, ये तू नहीं करेगी ये मैं करूंगी, मतलब किस बात को लेके लड़ झगड़ा लोगों को ज्यादा? टीचर होता है. इनफैक्ट अभी लाइक बिफोर चेंजिंग आई वाज वेयरिंग अ नाइट ड्रेस. जो उसकी सो क्या होता है, हमारी जो हेल्प है दीदी जो घर पे है, वो हमारे काफी सिमिलर क्लोथ्स भी होते हैं. तो वो उसकी कोई कपड़े, तो मेरे तो कपड़े अगर उसके वहां रखती है ना, तो कृति बहुत शरीफ है, वो आके वापस ये तेरे आ गए थे मेरे कबर्ड ये में. है ना? क्या होता है, अगले दिन तो मैं दिखती हूँ फिरती हुई उसके कपड़ों में. एंड देन शी इज लाइक, I always keep your clothes back. You never do that. I'm like, that's why I'm the chota sibling and you're the bada one. But ये छोटी मोटी होती है. But touch wood, we've never had like major fights or something. We've always, because हम लोग मतलब both my parents were in Delhi, and हम लोग साथ में रहना भी शुरू हो गए थे and stuff. So we were the only two people to like kabhi bhi, like any stress she's having, any emotional problem, if I'm having anything, we've grown to become the bestest of friends. So I think she's my go-to person, I'm hers. So wo cheese that doesn't like get affected by any choti moti fights, I think. तो अभी तो इतने वक्त से मुंबई में रह रहे हो, दिल्ली के बारे में क्या मिस करती है नितिन? खाना दिल्ली का, आई एम बिग, बहुत मतलब पानी पूरी गोलगप्पे, हम लोग गोलगप्पे बोलते हैं दिल्ली में, बट यहाँ क्या, I just feel that these guys don't know how to make golgappas. Like they put ublava chana in the. Excuse me, aloo is supposed to be there in it. That's my first point. So that's something that I'm street food. I'm a very like मतलब golgappe, chaat, papdi, and आपके मुंह में पानी आ रहा है मुझे देख के, ऐसा लग रहा है. बट वेरी मोमोज जो ऐसे जीके वन या ऐसे किसी मार्केट्स में से मोमोज मिलते हैं, वो सब यहाँ नहीं मिलता है. दैट्स समथिंग आई मिस द मोस्ट अबाउट दिल्ली. But otherwise, I'm one of the few Delhi people who likes Bombay a lot. Like I like Bombay better in a lot of things, I feel, especially in how casual Bombay is. Like Delhi, I always used to feel is very like, if you're going to a pub, na, you have to wear heels and be this hoity-toity, and then only you're going to get the entry. Bombay mein to I go in my Nike slacks and chappal. Nobody's caring about it. So that's something that I like about Bombay. Absolutely, you can even go out in your chappals, regular sleepers, and nobody like bothers. The chappal, yeah, I go out like that only. And like the cool part is that people are less judgmental over here, which is really, really beautiful. Which is also because a major part is because this industry is mainly in Bombay, and our industry is like not so judgmental. It's very open to a lot of, like, more welcoming to so many people that might not be getting work elsewhere and stuff. A lot of these things. So I feel that's also one of the reasons why Bombay is so chilled out and so like casual about things. Achha, Nupur, we are seeing like so many artists are trying their luck in independent music space now that you have also entered this industry. In the music video you have done too, since you are a singer also. So independent music space में अपना song full fledged लाने का सोचा? Definitely. I am, मेरा रियाज चलता रहता है, so that's something that's there with me. And I will at one point of time use it as a bonus. Okay, she's an actor who can sing also and who's trained properly. So that's something I will definitely do. कोई अच्छा गाना but होना चाहिए, because I feel when you're new, तो लोग सुनेंगे नहीं unless until the lyrics are good and you know the things, the whole combination. Same thing, like if you know me a little also, anyone who knows me a little, they know that there's a while and there are a couple of things that I didn't do, and then I did Filhal, because every gut inside me was telling me that this is going to work, like, you know, that this is a good thing, this is a good start for you. Because I think I have learned to become a little calculative and not be impatient and jump into things, because I feel Kriti is still making a mark in this industry. She can guide me, but she's not someone who's going to produce films and put money. And you know, I don't have that sort of a privilege on me wherein someone is going to produce films and give me 1, 2, 3, even if I have to do my like whatever I can in my first. So same thing music wise also, like I don't want to come out with a song which is not so good, which is not great and all, because I know if it's second
milna it's harder to convince, and it's a business. I mean, not blaming anyone, I wouldn't put money into someone who's not proving themselves. Why would I? So like, I would not even expect someone else to put that money in me if I'm not proving myself. अच्छा, अगर एक्टिंग की बात करूं तो किन किन एक्टर्स के साथ काम करना है? अभी अक्षय सर तो म्यूजिक वीडियो में हो गए हैं, फिल्म में भी लेकिन करना और है अलावा ऑब्वियसली यही है ना, करना ही है। उनके अलावा Ranveer Singh, I really think he's a phenomenal actor, and the kind of variation and the kind of range that he has, like he can pull off anything. Like even if it's like some mundane scenes, also kuch actors itne brilliantly kar jate hai. Like Dil Dhadakne Do had so many scenes which were very mundane, like very regular life scenes, and he's added his flavor into it. And of course, Khilji and characters like that, obviously there are like amazing characters and there's so much to do. But Ranveer Singh is someone that I really admire as an actor. In actresses also, I'd like to. Sorry, I can't hear. What about Hrithik? I'm saying, what about Hrithik? I love him as an actor. कोई film है तो I would definitely want to do. That's the whole thing. Like, I mean, I'm just thinking right now in a certain space. But ऐसे तो बहुत, like, I've been a fan of so many people. Like and actresses. Like, I'm someone who's like a Konkona Sen fan. Like, I love her. I think she's beautiful actress. I mean, I love her acting in so many films. Life in a Metro. And so many more films. I think she's beautiful. Rani Mukherjee, I've been a fan. Like, I've been a fan of her acting and the natural. There's some natural essence to her that nobody can pull on, I feel. So, I want to work with like great actors, so that I learn more. Because मुझे ऐसा लगता है newcomer के लिए अगर आपके सामने आपको energy बहुत अच्छी मिल रही है ना, that's also the reason I would say that मैं फिलहाल में perform कर पाई. Because Sir is so good as an actor that he can take out that acting from you. Like, I mean, thoda mera kaam tha, but zyada unka bhi tha, wherein he was giving me that emotion and he was throwing that energy that I had to throw it back. Like, I mean, that happened naturally. So we'll be seeing Kriti and Nupur also on screen together anytime? Definitely, हम इस बारे में बात करते हैं कि कोई बहुत amazing सा sisters का कुछ मतलब script मिले अगर, तो why not? Like, I would love it if we can act together, because there'll be such great comfort, but also there'll be certain separate like preparing our own characters, and not, I can't get to know her character, she can't get to know mine properly, because that's how the journeys of actors are on set. But I think it's going to be something really cool, and hoga inshallah, like sometime in future we will act together. Obviously, वही मैं बोलने वाली थी, इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा. और आज आप शाम को ये बात बोल रहे हो कि we are looking forward you two together on screen. So all the very, very best. So much. Thank you so much. It was so nice talking to you. Same here. Please take care. Bye.